कैसे पढ़ने वाले हैं इस स्ट्रेटजी से जिससे हम अपने पसंद का कॉलेज ले सकें। तो ये बचे हुए 50 दिन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत मायने रखते हैं ये हमारे लिए, क्योंकि हम इन बचे हुए 50 दिनों में जो पढ़ाई करेंगे वही हमारे रिज़ल्ट को शो करेगी कि हमने क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है। अभी तक का टाइम तो चला गया, लेकिन ये जो 50 दिन हैं, जो बचे हैं हमारे पास, हमें उन्हें पूरी तरीके से यूटिलाइज़ करना है। हमें उनका एक एक टाइम ऐसा तो नहीं है कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हो। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा हो। सब बच्चों ने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। किसी का कुछ पोर्शन बहुत अच्छा होगा तो किसी का कुछ पोर्शन बहुत वीक होगा। बस इतना ही डिफरेंस है। कोई रेगुलरिटी से पढ़ा होगा तो उसका अच्छा स्कोर किया, वो अभी भी अच्छा स्कोर कर पा रहा होगा। लेकिन जिसने रेगुलरिटी नहीं बनाई है उससे टेंशन हो रही होगी। इस टाइम वो बहुत पैनिक हो रहा होगा। वो सोच रहा होगा कि क्या करूं, अब मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, मैं कैसे करूँगा, कैसे कर सकता हूँ। तो इन सब को सोचने में अपना टाइम वेस्ट ना करके बुक्स उठाइए और पढ़ना शुरू करिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम आपको इस टाइम सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी करना है। किसी और चीज़ के पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी अवेलेबल है, आपने जिससे भी पढ़ाई की है, जिससे भी आपने पढ़ाई शुरू की, उन्हीं नोट्स से फिर से पढ़ाई शुरू करिए और सेल्फ स्टडी करिए। और दिन के 10 से 12 घंटे तो फिक्स हैं जो आपको अपनी पढ़ाई के लिए देने हैं। उनमें नहीं खाने का, सोने का, टीवी का कोई टाइम इंक्लूडेड नहीं है। इसके अलावा जो टाइम है उसमें आपको सोना है, खाना है, जो भी करना है उसके बचे हुए टाइम में करना है। 10 से 12 घंटे आपके डेली के शेड्यूल में फिक्स होने चाहिए कि आपको अपनी पढ़ाई के लिए देना है। संडे को भी आपको 10 से 12 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो आपको अभी करनी है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो आपको डेली सॉल्व करने हैं। इन बचे हुए 50 दिनों में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको डेली सॉल्व करने हैं, बिना किसी गैप के, बिना कोई गोल मारे। कोई भी आपको छुट्टी नहीं मारती है कि नहीं यार 1 हफ्ते तो लगा लिया, अब नहीं करना है, बहुत हो गया, अब नहीं हो रहा है, रेगुलरिटी मेंटेन नहीं हो पा रही है। कुछ नहीं, आपको डेली करना है, मतलब डेली करना है। अगर आप चाहते हैं कि आप डॉक्टर बने, एक सिंसियर प्रोफेशन में जाना चाहते हैं आप, तो आपको ये डेली करना है। ये शेड्यूल आपको मिस नहीं करना है, ये डेली फॉलो करना है। और ये कैसे करना है? 3 घंटे के लिए अलार्म सेट करिए और एक जगह बैठ जाइए और अपना पेपर सॉल्व करिए, क्वेश्चन करिए। और उस 3 घंटे में पूरा टाइम उस पेपर पे फोकस करिए। उसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो तीनों पोर्शन को कवर करिए।
कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन नहीं आता उन्हें टिक करके रखिए। ये कौन सा टॉपिक है ये आपको बाद में समझ आएगा, कैसे आपको कवर करना है, कौन सा टॉपिक आपको स्ट्रॉन्ग हो रहा है, कौन सा टॉपिक आपका वीक है, इससे आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। अगर आप ये डेली करेंगे ये प्रैक्टिस, तो ये प्रैक्टिस आपके फियर को कम कर देगी। आपको एग्ज़ाम फियर नहीं होगा एग्ज़ाम के टाइम में, और आप नॉर्मली अपने एग्ज़ाम हॉल में बिना किसी टेंशन के अपना पेपर सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आपको इसकी हैबिट हो चुकी होगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम आपको ये रेगुलर फॉलो करना है 3 घंटे वाला शेड्यूल। उसके बाद जो तीसरी बात आती है जो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, वो है पेपर एनालिसिस। जो आप डेली शेड्यूल में फॉलो कर रहे हैं, डेली का पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं 3 घंटे का, उसको एनालाइज करिए, उसे चेक करिए कि आपने कितने क्वेश्चन एग्जैक्टली सही किए हैं, कितने क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें आप कंफ्यूज हो रहे थे। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें 2 ऑप्शन आ रहे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आप कंफ्यूज हो रहे होंगे 2 ऑप्शन में। आपको लग रहा होगा ए भी सही है और बी भी सही है, पर ऐसा तो नहीं हो सकता। एग्जैक्टली वो आसपास के ऑप्शन होंगे, बट वो उनमें से एक ही ऑप्शन जो होगा वो एग्जैक्टली सही होगा। तो आप इन टॉपिक्स को भी सिलेक्ट करके रखिए जिनमें आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। इन्हें लर्न करने के लिए आप ट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो भी आपको तरीका जिसे आप प्रेफर करते हैं, जिससे आप इजीली याद कर सकते हैं, उस तरीके को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको टिक करना ज़रूरी है। क्वेश्चन पेपर में जब भी आप सॉल्व करें उसे मार्क ज़रूर करें कि आपको कौन सा क्वेश्चन है जो नहीं आ रहे, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके जो कौन कौन से टॉपिक हैं जो बहुत ज़्यादा वीक हैं, जिन्हें आपको दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत है। उसके बाद हमारा जो चौथा पॉइंट है वो है रिवीजन। हमें अपने हफ्ते में 2 दिन टोटली रिवीजन करना है। हमें कुछ भी नया पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हफ्ते के 2 दिन हमें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए रखने हैं। हमें उसमें कोई नया टॉपिक, कोई नया चैप्टर कुछ उठाने की ज़रूरत नहीं। जो हमने पढ़ा है पूरे वीक में या लास्ट वीक में, हम उसे रिवाइज करेंगे, ताकि हम जो भी पढ़ते जा रहे हैं वो हम लर्न करते रहें। ऐसा ना हो कि हम पढ़ते तो जा रहे हैं कंटिन्यू आगे, पर हम पीछे का सब कुछ भूलते जा रहे हैं, हमारे दिमाग से सब कुछ साफ होता जा रहा है। तो हमें रिवीजन कंटिन्यू करना है। 2 दिन हफ्ते में टोटली रिवीजन के लिए रखिए। उसमें आप कोई भी नया टॉपिक मत उठाइए, लेकिन कोशिश करिए जितना आप पढ़ते जा रहे हैं वो आप अच्छे से स्ट्रॉन्ग करते जाएं। जो भी कंफ्यूजन है उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाइए। हफ्ते में 2 दिन के अलावा बाकी दिन आप डेली नया टॉपिक पढ़ सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि जो भी टॉपिक स्टार्ट करें उसे कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक पे जाएं। ऐसा ना करें कि कहीं से भी शुरू कर रहे हैं और कहीं भी पहुंच जा रहे हैं। उससे आप खुद कंफ्यूज रहेंगे और आप एक शेड्यूल में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। अगर आपने शेड्यूल टॉपिक वाइज कंप्लीट किया तो आप एक कॉन्फिडेंट होते जाएंगे कि हाँ, आपके इतने टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, आपने इतने % कवर कर लिया। भले ही वो परसेंटेज कम हो, लेकिन वो धीरे धीरे इंक्रीज करके आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट देगा। उसके बाद आते हैं हम लोग NCERT बुक्स। हम लोगों ने सेल्फ स्टडी की, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व किए, उनकी एनालिसिस भी कर ली हमने। उसके बाद हमने रिवीजन भी किया। अब आते हैं इस टाइम कि हम लोग बहुत सारी बुक में डाइवर्ट होने लगते हैं। इस बुक को भी पढ़ लें, इस बुक को भी पढ़ लें, इसके भी सॉल्व कर लें क्वेश्चन, उसके भी कर लें। नहीं, इस टाइम जो आपको टाइम देना है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको NCERT पर फोकस करना है। स्पेशली बायो और केमिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा बुक्स की ज़रूरत नहीं है आपको। बायो और केमिस्ट्री के लिए आप टोटली NCERT पर डिपेंड करिए। इस टाइम जितना रिवीजन कर सकते हैं आप NCERT का करिए, क्योंकि वो आपके 95% क्वेश्चन को बायो से कवर कर देगी, और केमिस्ट्री भी काफ़ी हद तक आपको NCERT से ही मिलेगी। तो कोशिश करिए कि केमिस्ट्री और बायो के लिए टोटली NCERT कवर करिए। कोशिश करिए कि जितने बायो के बुक्स चैप्टर के बाद जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें सॉल्व कर लीजिए। बहुत सारे MCQ आपको एज इट इज़ वहाँ से मिल जाएंगे। बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन उसमें दिए होंगे जो बहुत आराम से आप कर लेंगे। और अगर आपने कंटिन्यू रिवीजन किया तो बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको रट जाएंगे, जिनके लिए आपको दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा, उन्हें सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। फिजिक्स में भी ऐसा होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन हमें एज इट इज़ मिल जाते हैं जिनका रिजल्ट तक सेम होता है, और उन्हें जब हमें पता है कि इसका आंसर क्या है तो हम क्यों उसे सॉल्व करके दिमाग लगाएं। तो एज इट इज़ वो आपका टाइम बचाएगा, आपके लिए एक वो प्रॉफिट हो जाएगा टाइम मैनेजमेंट। उसके बाद आता है कि हम इन बचे हुए 50 दिनों में बिल्कुल भी पैनिक ना हो, जिसकी वजह से हम अपना बहुत ज़्यादा टाइम टेंशन में वेस्ट कर देते हैं।
कि यार ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा, कैसे करूँगा, क्या करूँगा। नहीं, जो शेड्यूल मैंने आपको बताया है उसे फॉलो करिए। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको दोबारा से समझाऊंगी। और अगर आपको ये मेरी दी हुई जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अपने उन फ्रेंड्स को आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं जिन्हें इस टाइम बहुत टेंशन हो रही है, जिन्हें एग्ज़ाम फेयर होता है, या जो भी जिनकी भी आप हेल्प करना चाहते हैं, उन सबको आप शेयर कर सकते हैं। तो प्लीज़ बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। बाय बाय।